हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के चलते सियासत भी परवान पर है। बीजेपी नेता और हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया ने वहां डेरा डाल रखा है। पूनिया ने कहा कि बीजेपी अपने 10 साल के शासन की योजनाओं और उपलब्धियों के दम पर एक बार फिर हरियाणा में सरकार बनाएगी। पूनिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश डांगी ने। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के चलते प्रचार है वो परवान पर है। राजस्थान के नेता सतीश पूनिया हरियाणा राज्य के प्रभारी है। किस तरह बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ रही है, इन तमाम मसलों पर हम बातचीत करते हैं। सर, 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, दावा किया जा रहा है हैट्रिक लगेगी। किस तरह आपको माहौल यहाँ पर लग रहा है? देखिए, हरियाणा में पिछले 10 वर्षों से सरकार है। हरियाणा वो प्रदेश है जिसके बारे में देश की राजनीति में एक धारणा थी, एक मिथक था कि दुनिया में कहीं सरकार बने लेकिन हरियाणा में नहीं बन सकती। वो सरकार एक बार बनी, दोबारा बनी और तीसरी बार निश्चित रूप से हैट्रिक लगाएगी। और उसके जो कुछ तर्क हैं, जो हरियाणा के जनमानस के बारे में कहा जाता है कि हरियाणा आमतौर पर मिजाज से कांग्रेस के विपरीत रहा है, खिलाफ रहा है। बहुत अरसे तक उन्होंने यहाँ लोकदल को, चौधरी देवीलाल जी को, बंसीलाल जी पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाकर और कांग्रेस को हराकर यहाँ पर बने। तो लगातार 10 वर्षों से बीजेपी को भी मैंडेट मिला। लोकसभा में लगातार 10 की 10 सीटें 2 बार मिली। वाजपेयी जी के समय पार्टी को यहाँ अच्छा एक स्पेस मिला था। कुल मिलाकर उस दौरान हमने एक अच्छा संगठन खड़ा किया, राजनीतिक तौर पर नेतृत्व अच्छा मजबूत खड़ा हुआ। और 10 वर्षों में हरियाणा की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने जो काम किए वही हमारा एजेंडा है, जिसके आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। और जनमानस कुल मिलाकर हमने 36 कौम बिरादरी को साधने के साथ साथ अपने संगठन को चुस्त करते हुए और एक अच्छी रणनीति से हम लोगों ने अभियान शुरू किया है। तो कुल मिलाकर कार्यकर्ता से लेकर आम जनता का फीडबैक यही कि बीजेपी आ रही है। आपने जो घोषणा पत्र रिलीज किया है उसमें खिलाड़ियों के लिए, किसानों और महिलाओं के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं, जैसे हर माह आप 2100 रुपये देंगे, ओलंपिक खेल के लिए नर्सरी बनाएंगे, क्योंकि हरियाणा में खेल और खेती का काम काफ़ी तादाद में है। देखिए, आज़ादी के बाद में कहा बहुत गया किसानों के लिए, लेकिन देश की राजनीति में किसानों के लिए जो नवाचार हुए और जो संकल्प अगुवाई करते हुए खेती का बजट 1,52,000 करोड़ बनाया, पीएम किसान सम्मान निधि, फसलों की बीमा योजना, हरियाणा के एक एक राज्य में फसल बीमा का 500 करोड़ का क्लेम किसानों ने उठाया है। टेल एंड तक पानी गया है, बिजली की 24 घंटे आपूर्ति है। कुल मिलाकर यहाँ पर हरियाणा के किसानों को आज 17 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेते हैं। कुल मिलाकर किसानों से लेकर, जवानों से लेकर, आज के संकल्प पत्र में महिलाओं से लेकर, क्योंकि हरियाणा वही प्रदेश है जहाँ सेक्स रेशियो के बारे में कहा जाता था कि हरियाणा में महिलाओं की जो लिंग भेद है वो सर्वाधिक है। यही प्रदेश है जहाँ बराबरी पर खड़ा हुआ। तो कुल मिलाकर महिलाएं, नौजवान, किसान, एक आवाम के बाकी तबकों को भी, ओबीसी, इसको सबको लेते हुए एक संकल्प पत्र आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जारी किया है। किसान नौजवानों के लिए, खासतौर पर अग्निवीर के लिए 100% जॉब गारंटी, ये बड़ा काम है। 2 लाख नौजवानों को नौकरियां, उसमें 5 लाख लोगों को दूसरे मुद्रा और बाकी अन्य उपक्रमों के जरिए उनको संबल देना, कौशल के जरिए स्टाइपेंड देना, 5 लाख लोगों को आवास देना, आयुष्मान और चिरायु के 10 लाख लोगों को कवरेज देना, 10 लाख की सहायता देना, 5 लाख अतिरिक्त 70+ के लोगों को देना। तो कुल मिलाकर ये एक समग्रता लिए हुए थे जिसमें सबको समाहित किया है। ये संकल्प पत्र ही हमारा एक किस्म का पार्टी का एजेंडा, जिसको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी, ऑनलाइन पोर्टल, किसान और खिलाड़ी आंदोलन, इन 4 फैक्टर के बलबूते चुनाव लड़ रही है। उसको लेकर बीजेपी पर अटैक कर रही है। किस तरह उनका काउंटर सतीश जी ग्राउंड पर कर रहे हैं? देखिए, हरियाणा 10 साल पहले क्या था, यदि उसका आकलन करेंगे तो स्पष्ट नजर आएगा कि हरियाणा की जो खासतौर पर यहाँ पहचान थी भ्रष्टाचार के नाते, अराजकता के नाते, लैंड माफियाज के नाते, आज 10 वर्षों में हरियाणा की वो सारी चीज़ें दुरुस्त होकर आज हरियाणा करप्शन फ्री है, ट्रांसपेरेंट है। और ख़ास तौर पर नौजवानों के भीतर बिना खर्ची और बिना पर्ची की सरकार का जो केवल जुमला नहीं है, ये हकीकत है, जिससे लोगों को ताकत मिली है। कुल मिलाकर जो मैंने कहा कि हमारे खिलाफ जो आरोप हैं वो प्रायोजित हैं, उसका कोई आधार नहीं है। हरियाणा की 36 कौम की जनता बीजेपी के साथ रहेगी। कांग्रेस कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए, कांग्रेस कुछ भी उसके बारे में सोचे, कांग्रेस कुछ भी स्पॉन्सर करे, पर बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी के समर्थक उसको काउंटर करने के लिए पर्याप्त ताकत रखते हैं। तो
तो ये है सतीश पूनिया। उनका कहना है कि 10 साल जो शासन की उपलब्धियां रही बीजेपी, उनके बलबूते हम मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं और घोषणा पत्र में हर वर्ग को हमने छूने की कोशिश की है और एक बार फिर हरियाणा में सरकार बनने का इन्होंने दावा किया। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, रोहतक।